तो हेलो दोस्तों, कैसे तो आए हो आप सब अच्छे होगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा डोरबेल के बारे में कि डोरबेल को आपको कैसे लगाना है और कैसे इसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आपको कनेक्शन कैसे करनी है। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो पाए। तो चलिए मैं आपको बता दूं मैंने लिया क्या है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने एक डोरबेल ली हुई है और एक यहाँ पे उसका स्विच लिया हुआ है। तो ये हमारा सॉकेट टाइप में स्विच है, तो चौड़ा वाला स्विच है। एक आता है नॉर्मल स्विच आता है, तो वो हमारा सिंगल स्विच होता है और ये 2 मोल्डर स्विच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोना की हमारी डोरबेल है जिसे आप अलार्म भी बोलते हैं। तो चलिए मैं इसे निकालता हूँ ये कैसी दिखती है और ये कैसे लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी डोरबेल है और आपको देखने में कैसी लगी तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। तो इसमें हमारा तिरंगा ही बन रहा है, तो देश की शान है हमारे यहाँ में। ठीक है, तो हमने डिज़ाइन देख के लिए, तो मार्केट में आपको कोई सी भी डिज़ाइन की कैसी भी मिल सकती है। तो ये हमारी डोरबेल की तरह ही है। तो यहाँ पे कई तरह की क्वालिटी आ जाती है डोरबेल में, तो आपको जो अच्छी लगे तो उसके कनेक्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो डोरबेल होती है। यहाँ पे मेरी जो डोरबेल है, जहाँ पे मैंने जो परचेज़ करी है, ये सेल वाली हमारी डोरबेल है। तो यहाँ पे मैंने सेल वाली डोर परचेज़ करी है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे करना क्या होगा। आपको पूरा यहाँ पे डाटा और डायग्राम बना हुआ है। तो आप जब डोरबेल लेते हो तो किसी बहुतों की डोरबेल के पीछे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें आपको सेल डालने हैं। तो सेल आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो 2 सेल की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 सेल ले लिए हैं। ये एवरीडे के सेल हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें डालना है। तो यहाँ पे बता दो इसमें माइनस प्लस लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर अंदर से आप देखते हैं तो माइनस प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी इसमें हमारा माइनस प्लस लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 सेल यहाँ पे डाल चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 सेल लगा दिए हैं। तो आपको भी इस तरीके से दोनों सेलों को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इसका कवर है, कवर भी आपको जैसे आपको लगाना है ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी चालू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हमारे ऐसे काम करेगी। तो यहाँ पे बता दूँ अभी हमारे यहाँ पे ये ओके है, ये चालू है एकदम। तो आपको करना क्या है, वायरिंग के बारे में बताता हूँ आपको। जहाँ पे भी इसे लगाना है तो वहाँ पे आपको 2 वायर पहुँचानी है। एक तो इसकी हाफ पहुँचानी है और वहाँ पे आपको एक न्यूट्रल का वायर आपको पहुँचाना है जहाँ भी इसे आपको इंस्टॉल करना है जिस जगह पर भी। तो इसमें मैं बता दूँ स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं और स्विच को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जहाँ पर भी इसे लगाने के बाद जहाँ पर भी इसकी जो हाफ होती है, जो हमारे ब्लू वाला वायर है आपको स्विच के पास लाना है जहाँ पे इसे लगाना है। और जो नीला वाला वायर जो हाफ होती है उसे आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं यहीं में बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। तो आपको जो हाफ है, इसकी जो हाफ यहाँ पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देनी है। ठीक है, तो आपको बता दूँ एक इसमें हमारा इंडिकेटर भी होता है। तो इंडिकेटर का जो रोल होता है, तो आपको अगर बजाने पे या आपको कंटिन्यू जला के दिखाना है तो आप कंटिन्यू भी जला सकते हैं, या आपको स्विच ऑन करने पे जलाना है तो आप दोनों तरीके से इस इंडिकेटर को शो कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे। तो मैं आपको बता दूँ आपको जो इंडिकेटर तब जलना चाहिए जब आप स्विच को ऑन करें, ताकि ये जलता ना रहे। ठीक है, तो इन्वर्टर से मैं डोरबेल को करना है कि कंटिन्यू चलती रहे, जो बंदी ना रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, जो एक इंडिकेटर का वायर है उसे लेता हूँ और एक डोरबेल का वायर इसे लेता हूँ। तो दोनों वायर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और दोनों पहले वाले टर्मिनल में कस दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको करना है। और आपको दूसरा काम जो बताया आपको करना क्या है, जो यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर का वायर है यहाँ पे आपको न्यूट्रल देना है, और यहाँ पे हमारा जो एक डोरबेल का वायर है उसे भी आपको यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो आप दोनों को एक जगह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों वायर एक जगह कर लिए हैं। तो आपको इसी तरीके से दोनों को एक जगह कर लेना है। तो आपको दोनों वायर को एक जगह कर लेना है। तो दोनों वायर मैंने न्यूट्रल के एक जगह कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 2 मेन वायर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे मेन वायर लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, मेन वायर आपको कहाँ कनेक्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो इन्वर्टर का वायर हो या आपका जो फेस का वायर है, तो फेस कोई सा भी हो सकता है, इन्वर्टर का भी और लाइट का भी। तो यहाँ पर आपको स्विच में फेस का वायर लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने फेस का वायर कस दिया है। तो आपको इस तरीके से फेस का वायर कसना है। और दूसरे नंबर पर आपको न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हमें दोनों जगह की जरूरत पड़ेगी। स्विच के दौरे भी हमें न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, और जहाँ पे डोरबेल लगते हैं वहाँ पे भी हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया। एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। जो हाफ है, जहाँ पे घंटी लगेगी वहाँ से आपको 1 एम का वायर ले जाना है स्विच के पास। तो स्विच के पास आपको ऊपर वाले टर्मिनल में कस देना है, और दूसरे नंबर के पास आपके पास जो फेस का वायर है इन्वर्टर का, उसे आपको नीचे की तरफ लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 2 इंडिकेटर के वायर से बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको जो इंडिकेटर का वायर है, 2 न्यूट्रल पे, एक न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और एक जो वायर है इंडिकेटर का उसे आपको ऊपर वाले डोरबेल के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको इस तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें लाइन देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको जहाँ भी आपकी लाइन है वहाँ पे इसे मैं कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सर्किट आपका पहले ऑलरेडी पहुँच जाता है जहाँ पे भी पहुँचाना है। तो यहाँ पे मैंने दो वायर है, मैंने यहाँ पे इसके साथ में लगा दिए हैं। तो आपको बता दूँ हमारा फेस इस तरफ आ रहा है, तो फेस को आपको फेस में लगाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने दोनों वायर लगा दिए हैं, तो आपको इस तरीके से दोनों वायर लगाने हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, स्विच को पुश करता हूँ। यहाँ फेस आपको चेक करवा दूँ, यहाँ पे हमारा फेस आ चुका है, तो आप देख सकते हैं टेस्ट हमारा फेस आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ स्विच को, तो स्विच ऑन करते ही हमारी डोर बेल बज गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा स्विच काम कर रहा है। तो आपको इसी तरीके से वायरिंग करनी है। तो मैं बता दूं इसमें थोड़े और फंक्शन है इस डोर बेल के अंदर। तो यहाँ पे एक साइड में बटन है, तो इसमें आप करके देखते हैं हम कैसे काम करेगी। ये फर्स्ट सेकंड ऊपर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप पर काम करिए। ये हमारा बीचों बीच बटन है, इसमें देखते हैं कैसे काम करेगी। तो इसमें दूसरी तरीके से काम कर रही है। तो इसमें हमारे 3-4 सेटअप हैं, तो ये 3-4 सेटअप की तरह काम करेगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कनेक्शन करने हैं डोर बेल के। तो जितने बार आपको स्विच को ऑन, तो यहाँ पे हमारे इसमें काफ़ी सारे रिंगटोन है, इसमें भजन भी है। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी रिंगटोन है, इसमें काफ़ी सारी मतलब भजन भी है, और वैसे भी हमारे बहुत सारे, तो इसमें करीबन होंगे ऐसे ही। तो इसमें काफ़ी सारे म्यूजिक हैं, तो आप इसी तरीके से ला सकती हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे हमारी कोना की थी, और मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 150 रुपये की हमें पड़ी थी। तो आपको कहीं से भी इसे ले सकते हैं, कोना की है, और इसमें काफ़ी सारी म्यूजिक देखने को आपको मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यह है इसमें म्यूजिक बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो बटन दिया है, अगर तुम्हें भजन ही चलाने तो आपको नीचे करना पड़ेगा, अगर देशभक्ति के गाने चलाने तो इसे आपको बीच में करना है, और आपको अदरवाइज़ कोई सा भी म्यूजिक चलाना है तो उसे आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।